वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आप देख रहे हैं एस्पायर एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हमारे इन्वायरमेंट के क्रैश कोर्स का आज ये दूसरा लेक्चर है। हमने अपने पहले लेक्चर में यूट्रोफिकेशन सुपोषण के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। इसलिए वीडियो बीच में छोड़कर मत जाइएगा, अगर छोड़कर जाएंगे तो बाद में बहुत पछताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एक आसान भाषा में अगर देखें तो घुलित ऑक्सीजन, मतलब जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है। तो घुली हुई ऑक्सीजन का यूज क्या है? छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, मछलियाँ हो गई, वो इस ऑक्सीजन को इसके द्वारा सांस लेती हैं। अगर ये घुलित ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो मछलियाँ वहाँ पर नहीं रहेंगी। जैसा हमने यूट्रोफिकेशन में बताया था कि न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाता है, न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन कम हो जाती है तो मछलियाँ जो है मर जाती हैं, बैक्टीरियास मर जाते हैं। तो उसी प्रकार से है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, सेम वही चीज़ है। बस यहाँ पर हम थोड़ा बीओडी के बारे में भी देखेंगे, सीओडी के बारे में देखेंगे। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब घुलित ऑक्सीजन। इसके द्वारा हम जानते हैं कि पानी कितना पॉल्यूटेड है, कितना पॉल्यूटेड नहीं है। अगर 8 मिलीग्राम पर लीटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल है तो कहा जाएगा कि पानी कंटेमिनेटेड है, पानी बहुत गंदा है। मतलब बहुत गंदा नहीं, मतलब है, मतलब कंटेमिनेटेड है, शुद्ध तो नहीं है। और अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर है डीओ का लेवल, तब हम कहेंगे पानी हाईली पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड है। ठीक है, जो कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, मछलियाँ जो हैं, उनके लिए, उनके सांस लेने के लिए, उनके जीने के लिए ये उपयुक्त नहीं है। ठीक, तो डीओ क्या है देखते हैं। जैसा हमने बताया कि घुलित ऑक्सीजन, तो डीओ इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ प्रेजेंट इन वाटर। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वही होता है डीओ। वाटर बॉडी रिसीव्स ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट्स। तो ऑक्सीजन वाटर बॉडी में आता कहाँ है? आपके तालाब में, आपकी नदियों में ऑक्सीजन आता कहाँ है? तो जब पानी के ऊपर से हवा चलती है तो हवा पानी में घुल जाती है, ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है। ठीक है, और छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं पानी के अंदर वो भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कैसे छोड़ते हैं? फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, अब ऑक्सीजन की हम बात करें कि उस पर प्रेशर का और टेम्परेचर का, ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। ठीक है, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। लेकिन अगर दाब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो भी, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन घटेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं बीओडी क्या होता है। थोड़ा साइकिल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो इसकी साइकिल क्या होती है, मतलब किस प्रकार से यह यूज की जाती है, किस प्रकार से ऐड होती है। तो अगर हम ऐड होने की बात करें तो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जब प्लांट्स करते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ये पानी में ऐड होती है। लेकिन और रिमूव कैसे होती है? रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा रेस्पिरेशन किया जाता है तो ये रिमूव होती है ऑक्सीजन। मछलियों के द्वारा सांस ली जाती है तब भी ऑक्सीजन यूज होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन एयर वाटर इंटरफेस के द्वारा ऐड होती है और पानी के ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई होता है, नीचे लो ऑक्सीजन जोन होते हैं। ठीक है, ये लो ऑक्सीजन जो होगा और ये बीच का इंटरमीडिएट जोन जो है वो यहाँ ना तो लो होगा ना हाई होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बीओडी के बारे में। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो जैविक मैटर होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक मैटर से हैं हमारे घरों में जो सब्जियां वगैरह हैं, अगर ये पानी के अंदर जाएंगी तो इनको डिग्रेड करने के लिए जो भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, मतलब जो डिग्रेड हो जाते हैं आसानी के द्वारा, बैक्टीरिया जिनको डिग्रेड कर सकते हैं, ऐसे मतलब पॉल्यूटेंट्स जिसको बैक्टीरिया आसानी से डिग्रेड कर सकें,
तो उसके लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा जाना जाता है कि बीओडी कितना है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, जो डिग्रेड कर सके किसको, ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर जो होगा उसको डिग्रेड करने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा जाना जाता है। अगर बीओडी बहुत ज़्यादा होगा, बीओडी बहुत हाई होगा तो डीओ कम होगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा। ठीक है, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा होगा तो डीओ कम होगा, और डीओ ज़्यादा होगा तो बीओडी कम होगा। बीओडी अगर ज़्यादा होगा तो डीओ कम होगा। जब डीओ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा तो इसका मतलब क्या है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर कम होगी तो इसका मतलब क्या है, पानी जो है वहाँ पर, जैसा हमने बताया कि अगर हाईली पोल्यूटेड है, 4 मिलीग्राम पर लीटर होगा डीओ, तो वो हाईली पोल्यूटेड होगा। ठीक है, तो उसको हाईली पोल्यूटेड कहा जाएगा। उसी प्रकार से बीओडी में अगर डीओ हाई होगा तो बीओडी क्या होगा, कम होगा, तो उस पानी को कहा जाएगा बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बीओडी कम होगा, उस पानी को कहा जाएगा बहुत अच्छा है, यहाँ पर आसानी से मछलियाँ रह सकती हैं, बहुत शुद्ध पानी। लेकिन अगर बीओडी ज़्यादा हुआ, बीओडी हाई है तो डीओ कम होगा, तो पानी का क्या कहा जाएगा, पॉल्यूटेड है। तो हमने क्या देखा कि बीओडी क्या है। बीओडी का मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीधे शब्दों में ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए जितनी उसकी आवश्यकता होगी ऑक्सीजन की, वही बीओडी होता है। और अगर हम सीओडी की बात करें तो सीओडी जो होता है इसको बोलते हैं टोटल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब बायोडिग्रेडेबल जो मैटर होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं, दोनों को डिग्रेड करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वही सीओडी होता है। सीओडी कहा जाता है कि एक बहुत अच्छा माना जाता है। सीओडी अच्छा माना जाता है क्योंकि पूरी तरह से टोटल ऑक्सीजन डिमांड जो होगी उसकी ये बात करता है। मतलब पूरी तरीके से पानी की शुद्धता की जांच करता है कि पानी कितना कंटेमिनेटेड है, दोनों लेवल पे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से। ठीक है, तो बस यही मेन डिफरेंस है बीओडी और सीओडी में। बीओडी में सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर की बात होती है, सीओडी में ऑर्गेनिक मतलब डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल दोनों की बात होती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे हम कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आगे क्वेश्चन क्या है, बीओडी क्या है। बीओडी इज़ अ इंडिकेशन ऑफ पॉल्यूशन इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट। दूसरा ऑप्शन सॉइल, तीसरा ऑप्शन एयर, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो हम तो एक्वाटिक इन्वायरमेंट की ही बात कर रहे हैं कब से ना। बीओडी इज़ अ इंडिकेशन ऑफ पॉल्यूशन, उत्तराखंड में एक पेपर है उसमें 2007 में पूछा गया है। बीओडी इज़ एन इंडिकेशन ऑफ पॉल्यूशन इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट। हम लोग पानी की ही तो बात कर रहे हैं, एक्वाटिक इन्वायरमेंट की ही तो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्वाटिक इन्वायरमेंट होगा। यूपी पीसीएस प्री 2007 में क्वेश्चन आया है, इसमें कहा गया है कि वाटर बॉडी हैविंग हाई बीओडी इंडिकेट्स दैट इट्स वाटर इज, नंबर ए रिसीविंग मिनरल्स, नंबर 2 बीइंग एरेटेड, नंबर 3 बीइंग कंटेमिनेटेड बाय सीवेज, नंबर डी एरोबिक। तो बीइंग कंटेमिनेटेड बाय सीवेज मतलब नाले वगैरह के द्वारा इसको गंदा किया जा रहा है, कंटेमिनेट किया जा रहा है। ठीक है, अगर हाई, हमने बताया कि बीओडी अगर हाई है, बीओडी हाई होगा तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी तो क्या होगा, वहाँ पर जो मछलियाँ वगैरह होंगी वो सही तरीके से उसमें सांस नहीं ले पाएंगी। ठीक है, तो ये यूपी पीसीएस प्री 2007 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस के मेंस में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, बीओडी इज मैक्सिमम इन द गंगा रिवर बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक बीओडी का लेवल हाई है। बताए तो हैं आपको कि बीओडी अगर हाई होगा तो डीओ कम होगा, डीओ कम होगा तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, जिसके कारण वहाँ पर अच्छे तरीके से मछलियाँ अपना जीवन नहीं जी पाएंगी। छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होंगे वो अच्छे तरीके से नहीं रह पाएंगे। साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि पानी गर्म होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो बीओडी इज़ मैक्सिमम इन द गंगा रिवर बिटवीन, कहाँ पर सबसे ज़्यादा है बीओडी का लेवल मैक्सिमम है, तो कानपुर से इलाहाबाद के बीच में है। ये यूपी पीसीएस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। तो हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, हमने देखा कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है, बीओडी क्या होती है, सीओडी क्या होती है। सीधे आसान शब्दों में एक लाइन में
डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो मतलब घुलित ऑक्सीजन होती है, अगर उसका लेवल 8 मिलीग्राम पर लीटर है तो उसका कहा जाएगा कि कंटेमिनेटेड है, ठीक है। अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर है तो उसको कहा जाएगा कि हाईली पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड है, ठीक है। यहाँ पर मछलियों वगैरह के रहने के लिए अच्छा वातावरण नहीं है, अच्छा इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल रहा है, ठीक। हम बीओडी की बात किए तो बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, जो हमारे घरों से सब्जियों वगैरह हैं जिसको आसानी से बैक्टीरिया डिग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसको बीओडी कहते हैं। देखा जाता है कि अगर बीओडी का लेवल बहुत हाई होगा तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी, जो घुलित ऑक्सीजन कम होगी। अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हाई होगा तो बीओडी कम होगा। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन घुलित ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट माना जाएगा, एक्वेटिक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर बीओडी हाई होगा तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट बहुत हाईली पॉल्यूटेड होगा। फिर हम बात किए सीओडी की, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी क्या होता है? सीओडी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों मटेरियल के लिए, दोनों मैटर के लिए काम करता है, इसलिए इसको टोटल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और इसको बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये पूरी तरीके से जो उसमें पानी के अंदर कंटेमिनेंट्स जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसके लिए मेजर किया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के वेस्ट की जांचें करता है, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे। तो ये रहा आज का पूरा लेक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे नए लेक्चर में। ओके, बाय बाय।